दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जिसने पवित्र कुरान का अनादर किया और अल्लाह ने उस पर ऐसी दर्दनाक सज़ा भेजी कि काफिर भी उसे देखकर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह घटना एक गांव में हुई थी। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम रफ़ीक के नाम के कासिम के माता पिता थे और न ही कोई भाई बहन। वो बहुत ही नेक और धार्मिक व्यक्ति था। घर न होने के कारण वह दिन रात मस्जिद ही में रहता था। सुबह वह पूरी मस्जिद की सफाई खुद ही करता था। मस्जिद में रहने के कारण वह हर नमाज में अता करता था। वह तहज्जुद की नमाज भी कभी नहीं छोड़ता था। मोहल्ले का हर व्यक्ति ऐसा ही करता था। वह व्यक्ति अपनी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले के लोग उसे अपने घरों से खाना भेजते थे। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने कासिम को बुलाया और पूछा कि क्यों न मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ रह सको। मोहम्मद कासिम मस्जिद के इमाम की बात मानकर अपने घर में रहो। यह सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, उस्ताद जी, मेरे जैसे गरीब आदमी से कौन शादी करेगा। मस्जिद के इमाम ने कहा, आप सब मुझ पे छोड़ दो, बस हाँ या ना मैं जवाब दो। मोहम्मद कासिम ने कहा, उस्ताद जी, अगर आपके मन में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे स्वीकार कर ले तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तब मस्जिद के इमाम ने मुझसे कहा कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है तो तलाकशुदा है। मैं अगले जुम्मा तक तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। उससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना खुद का घर ढूंढो जहां पर तुम दोनों पति पत्नी शांति से रह सको और घर के किराए की चिंता न करो, सब मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद कासिम को किराए का घर मिल गया, लेकिन उसके पास शादी की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे एक दिन पहले वह मस्जिद के इमाम के पास आया और बोला, उस्ताद जी, मुझे किराए का घर मिल गया है, लेकिन मेरे पास शादी के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। शुक्रवार को सूरज उगते ही मौलवी साहब ने मस्जिद में घोषणा करवाई कि अगर किसी के पास अल्लाह की राह में कुछ भी दान करने के लिए है तो वह मस्जिद में आकर दान करे, चाहे वह कपड़ा हो या बर्तन हो या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान मस्जिद में लेकर आए। गाड़ी मोहम्मद कासिम के घर भेजी गई। जोहर की नमाज के बाद मौलवी साहब ने बड़ी सादगी से मोहम्मद कासिम की निकाह पढ़ाया और पति पत्नी दोनों को उनके किराए के घर में विदा किया। मोहम्मद कासिम की पत्नी बहुत नेक और धर्मवान महिला थी। उसने कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगा। वह हमेशा प्रार्थना करती थी और अल्लाह का शुक्रिया अता करती थी। शादीशुदा होने के बाद भी मोहम्मद कासिम रोज़ाना मस्जिद की सफाई करता था और जमात के साथ नमाज अता करता था। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह काम पे चला जाता था। हर दिन वह काम की तलाश में बाहर जाता और उसकी पत्नी हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे और उसे कोई काम मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद कासिम अल्लाह के एक बंदे के पास पहुंचा, जहां उसे बहुत दुआएं मिली। तमाम लोग वहां जमा थे जो अपनी परेशानियां लेकर आते थे। वो अल्लाह से उनके लिए दुआ मांगते थे और अल्लाह उनकी सारी परेशानियां दूर कर देता। सबके खास बात यह थी कि वो बहुत बढ़िया खाना बनाता था। इस खाने की वजह से मोहम्मद कासिम को वहाँ नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना बांटना था। इस काम के लिए अल्लाह मोहम्मद कासिम को पैसे देता था। जो भी खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी पत्नी के लिए घर ले आता। शादी के एक साल बाद धीरे धीरे
उनके घर की हालत सुधरने लगी। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी दी। मोहम्मद कासिम और उनकी पत्नी बेहद खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा। उन्होंने अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा और उसके नखरे बर्दाश्त किए। अपनी बेटी के जीवन के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी का आशीर्वाद दिया। मोहम्मद कासिम को दूसरी बेटी का आशीर्वाद मिला और वह बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसे फिर से एक बच्चे का आशीर्वाद दिया। उसकी पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह हमें अगली बार एक बेटे का आशीर्वाद दे। मोहम्मद कासिम मुस्कुराया और कहा, क्या तुम नहीं जानती कि अल्लाह बेटियों वही देता है जहाँ वो खुश होता है। पत्नी बोली, हाँ मुझे पता है, पर बहनों भाई होना बहुत ज़रूरी है। तुम बस अपने अल्लाह से कहो कि हमारे लिए दुआ करे कि अगली बार अल्लाह हमें बेटा दे। उसकी बातें सुनकर मोहम्मद कासिम मुस्कुराया और अपने काम पे चल गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। उसने भी अपने लिए अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से विनती करती रही, इस बार मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। लेकिन अल्लाह ने उसके तीसरी बार बेटी दी। तीसरी बेटी के जन्म पे उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। मोहम्मद कासिम पत्नी पति से कहने लगी, अब मुझे अपने अल्लाह के दरबार में ले चलो, मैं अपनी परेशानी खुद उसे बताऊंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह मुझे बेटा देगा। मोहम्मद कासिम ने कहा, नहीं, तुम घर पर रहो और दुआ करो, मैं तुम्हारी परेशानी खुद उसे बताऊंगा। जब 1 साल और बीता तो अल्लाह ने उन्हें चौथी बेटी दी। चौथी बेटी के जन्म पे उसकी पत्नी खूब रोई और कहने लगी कि हमारे घर में पहले से ही गरीबी है, पता नहीं अल्लाह हमें बार बार बेटियां क्यों दे रहा है। मोहम्मद कासिम ने उसे समझाया और कहा, तुम खुद अल्लाह की शुक्रगुजार हो, तुम कैसी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद कहती हो कि अल्लाह जहां बेटियां को जन्म देता है वहां उनकी रोजी भी भेजता है। पत्नी ने कहा, हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे। 1 साल बाद बीता और इस बार अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी अता की। 5वीं बेटी के बाद जन्म पे उसकी पत्नी फूट फूट के रोने लगी और अल्लाह से गुहार लगाने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे हर फैसले से खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी बहनों के लिए एक भाई होना बहुत ज़रूरी है। अपने लाडले की खातिर, बीबी फातिमा की खातिर मुझे बेटा अता कर दे। उसने अल्लाह के सामने बहुत सारी मुरादें मांगी, बहुत सारी नाफिले नमाजें पढ़ी, रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने का वादा किया। इस बार वह अपने पति के साथ अल्लाह के पास गई और खूब रोई। उसने रोते हुए विनती की, आप अल्लाह के संत हैं, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करता है, एक बार मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे बेटा नसीब करे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी उसे बेटी नसीब हुई। वो 10 साल तक दुआ करता रहा। हद तब हो गई जब मोहम्मद कासिम और उसकी पत्नी को 7वीं बेटी की खुश खबरी मिली। 7वीं बेटी के जन्म पे मोहम्मद कासिम की आंखों से आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्रिया अता किया और कहा, ऐ अल्लाह मालिक, मैं तुझे सजदा करता हूँ, काम से कम कुछ सुधार हुआ। मैंने कभी तुमसे शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि तू रहमान और रहीम है, तू बिना कहे ही सब कुछ जान जाता है। वह फूट कर पड़ा और बोला, न मेरा तो कोई भाई नहीं है और न ही कोई पिता। अगर मेरा अपना बेटा नहीं होगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। बेटे तो अपने पिता के पास होते हैं। उसकी हालत देखकर उसकी छोटी छोटी बेटियां भी रोने लगी। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथ ऊपर उठाए और मासूमियत से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हम बहनों को खेलने के लिए एक भाई की ज़रूरत है। मोहम्मद कासिम ने नाश्ता किया और खाने के बाद अल्लाह वाले के दरबार में गए। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली वे दरबार में बैठ गए।
जब दरबार में लोगों की भीड़ कम हो गई, मोहम्मद कासिम अल्लाह वाले के पास गए और पूछा, ऐ अल्लाह वाले, लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं, क्या उनकी समस्या हल हो जाती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, तुम्हारे बेटे लोगों सुबह से शाम तक मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, अल्लाह उनकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ अपनी प्रार्थनाएं करवाने आते हैं। मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मैं इनकी इबादत करता हूँ। जब अल्लाह मेरी प्रार्थना स्वीकार करता है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। यह सुनकर मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं आपके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे, लेकिन मैं अभी तक बेटा नहीं पा सका हूँ, इस नेमत से वंचित हूँ। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, बेटा, इस बार अल्लाह ने तुम्हें बेटा ज़रूर दिया है, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना होगा और यह काम करना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह वाले अल्लाह खुश होता है तो दिल ही दिल आत्मा में जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर देता है। उन्होंने कहा, तुम्हें पवित्र कुरान की रक्षा करनी होगी, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें अगले साल एक खूबसूरत बेटा देगा। मोहम्मद कासिम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पवित्र कुरान की बहुत रक्षा कर रहे हैं और सुबह से शाम तक उसकी तिलावत भी करते हैं। मोहम्मद कासिम की बात सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कुरान मस्जिद की हिफाजत करते हो और हर मुसलमान की तरह इसकी तिलावत भी करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरह का सबक सिखाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें हिफाजत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी हिदायतों पे चलोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अगले साल चाँद जितना सुंदर बड़ा बेटा और दुनिया की सारी नेमतों से माला माल कर देगा। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि इसके लिए तुम्हें 1 साल गुजारना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे दरबार से छुट्टी लेनी होगी और गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा और सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाने होंगे और पूछना होगा, क्या उनके घर में कोई शहीद है जिसके पास पुराने कुरान के पन्ने या कागज़ हैं जो इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर वे अब काम के नहीं हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लो। अक्सर लोग उनका अनादर करते हैं और पवित्र पन्नों को इकट्ठा करके उन्हें उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। मोहम्मद कासिम ने अल्लाह वाले के निर्देश अनुसार उन्हें गांव के दरबार बाहर सुनसान इलाके में इकट्ठा किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, जो 2 दिन में तैयार हो गया। इसके बाद वह घर घर जाकर लोगों से पूछता था कि क्या उसके पास शहीद सफारी मस्जिद या धार्मिक इस्लामिक किताबों के कोई पुराने पन्ने हैं जिसने सही जगह पे रखने की ज़रूरत है। सुबह से शाम तक इस काम में लगा रहता था। न वो केवल घरों से बल्कि मोहल्लों की गलियों और कूड़े के ढेर से भी पवित्र कुरानों या किताबों के नाम अल्लाह वाले के पन्ना इकट्ठा करता और उन्हें साफ पानी से धोता था और इकट्ठा करके सामान के साथ एक गड्ढे में दफना देता था। मोहम्मद कासिम आसपास के सभी गांवों में जाता था और हर जगह से शहीद सफारी कुरान मस्जिद इस्लामिक किताबें और कुछ भी इकट्ठा कर सकता था उसे लाता और गड्ढे में दफना देता था। इस काम को करते हुए 1 साल बीत गया। फिर अल्लाह वाले ने मोहम्मद कासिम को 2 जुड़वा बेटों की सौगात दी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटों का नाम जसीम और आसिम रखा। अल्लाह को यह खुशखबरी देने के बाद सबसे पहले उन्हें अपने दरबार में गए और वहां पहुंचते ही वह उनके पैरों में गिर पड़े और खुशी से रोने लगे। अल्लाह वाले, पहले तो मैंने सोचा कि शायद उसने फिर से बेटी को जन्म दिया और इसलिए वह इतना रो रही थी, लेकिन फिर मोहम्मद कासिम ने कहा कि आज आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटों की सौगात दी है। मैंने उनका नाम
जसीम और आसिम रखा है। गरीब होते हुए भी आपको जो भी मांगोगे देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, हम बुजुर्गों को दुनिया में अल्लाह, उसके नबी और उसकी इबादत के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह ज़रूर दूंगा, इस अच्छे काम को कभी मत छोड़ना। अपने बेटों से भी यही काम करवाओ और अल्लाह पे भरोसा रखो। बाकी सब अल्लाह है, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। यह शब्द सुनकर मोहम्मद कासिम घर लौटा और देखा कि उसकी पत्नी और बेटियों के चेहरे खुशी चमक रही। उनके अपनी पत्नी से कहा कि आज अल्लाह वाले ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी नसीब की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में मैं ऐसा अनोखा काम करूँ जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया दोनों खुश हो जाएं। पहले तो उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद वह कोई बढ़िया खाना या तोहफा बनाकर लोगों में बांटे, लेकिन मोहम्मद कासिम के मन में एक और नेक इरादा था। जब मोहम्मद कासिम ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रिया अता करने को कहा गया है, जब उसने देखा कि वह गांव के हर घर में एक कुरान मजीद बांटना चाहता है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, यह वाकई एक अनोखा काम है, इससे हमारे अल्लाह और दुनिया के लोग दोनों खुश होंगे। अगले ही दिन मोहम्मद कासिम ने कुरान मजीद मंगवाई और गांव के हर घर में उसे बांट दिया। उसने घर के हर व्यक्ति को अपने हाथों से एक कुरान मजीद बांटी। गांव वालों ने मोहम्मद कासिम के इस नेक काम की तारीफ की और सभी ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ कुरान मजीद को स्वीकार किया। मोहम्मद कासिम के बेटे जसीम और आसिम जब 7 साल के थे, तब उन्होंने उन्हें मदरसे में दाखिल दिलाया ताकि वह पवित्र कुरान को याद कर सकें। उन्होंने अपनी बेटियों को धार्मिक और बुनियादी शिक्षा दी। मोहम्मद कासिम ने अपने जीवन के 20 साल पवित्र कुरान की रक्षा और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने में बिताए। उन्होंने अपने सभी बेटियों को मदरसे में दाखिल दिलाया। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कुलीन और सम्मानित परिवारों में की। जब उनकी बेटियां सम्मान के साथ विदा हुईं, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अता किया। मोहम्मद कासिम के दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। जसीम ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गांव के लड़के पढ़ते थे। पवित्र कुरान की शिक्षाएं आसिम को दी गई। अपने पिता के साथ आसिम ने पवित्र कुरान की रक्षा का काम अपने हाथ में ले लिया। एक दिन आसिम ने अपने पिता से कहा, बाबा जान, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ मेहनत कर कितना पैसा कमाना चाहता हूँ कि अपने भाई के लिए एक घर खरीद सकूँ। मैं मदरसे को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि दूसरे गांव के लोग यहाँ भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। बेटे की बात सुनकर मोहम्मद कासिम ने कहा, बेटा, बहुत सारी दुआओं और अल्लाह की दुआओं के बाद मैंने तुम्हें पाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। अल्लाह ने मुझे अपनी खुशियों दी है, मुझे जो भी मिला है मैं उसी में खुश हूँ। असीम ने कहा, बाबा जान, जिस अल्लाह वाले ने तुम्हें मुझे ये दिया है, भरोसा करो, मुझे इजाज़त दो। मैं विदेश जाकर मेहनत करूँगा। तुम और जसीम भाई यहाँ का काम संभाल लेना, मेरी चिंता मत करो। मोहम्मद कासिम ने कहा, बेटा। असीम ने उसकी जिद मान ली और कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम विदेश कैसे जाओगे? असीम ने कहा, बाबा जान, यह चिंता मुझ पे छोड़ दो। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ गांव के 3-4 लड़के भी जा रहे हैं। हम सब मिलकर 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं। असीम ने कहा, विदेश जाने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे जैसे असीम के जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, मोहम्मद कासिम का दिल बेटे से जुदा होने के गम और उसकी कामयाबी की उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसकी माँ हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखे। मोहम्मद कासिम खुद तो परेशान होता, लेकिन हिम्मत करके अपनी बीबी से कहता कि अल्लाह ने हमें 2 शेर दिए हैं, इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखो। 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त होते ही सब कुछ उस पे छोड़ दो। वह वक्त आ गया है जब असीम और उसके पिता
माता पिता उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पे असीम की माँ, उसके पिता और भाई सभी ने उसे प्यार से विदा किया। असीम की माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया में अकेली हूँ, मैं ही एक बहुत कीमती चीज़ लाया हूँ, वह है कुरान मजीद। एक खूबसूरत कवर में लिपटा हुआ उसने अपने बेटे को सौंप दिया और कहा, बेटा जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए तो इसे खोलकर पढ़ना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराया और अम्मा जान बोली, तुम जानती हो कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मेरे दिल में पूरा कुरान पाक छुपा है। बेशक बेटा मैं जानता हूँ कि तुम हाफिज कुरान हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और वहाँ जाओ, ज़रूरत के हिसाब से इसे पढ़ो और दूसरों को भी सिखाओ। बेटे ने कहा, हाथ में कुरान पाक ली, थैला लिया और अपने पास रख लिया। वह अपने दोस्तों को साथ गया और फ्लाइट में सवार हो गया। 2 दिन बाद फ्लाइट इटली पहुंच गई। आसिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्द ही उन्हें इटली में काम और रहने की जगह मिल गई। लेकिन दिक्कत यह थी कि जिस फैक्ट्री में आसिम और उसके दोस्त काम करते थे उसका मालिक एक गैर मुस्लिम था। वहाँ हिंदू, मुसलमान और मुस्लिम सभी से मिलकर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक एक बहुत अमीर लड़का था जो एक ऊंचे घराने का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवा रखे थे ताकि कोई भी काम उससे छिपा ना सके। वह अपने कर्मचारी को 24 घंटे नज़र रखता था क्योंकि उसके कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसका मालिक अपने असूलों का बहुत पक्का था। अगर कोई कर्मचारी उसके असूलों से हटता या उसके हुक्म का उल्लंघन करता तो उसका आधा वेतन काट लेता। रविवार को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते थे। रात को 12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह काम करने वाले कर्मचारी रात में 12 घंटे काम करते। आसिम और उसके दोस्त सुबह फैक्ट्री में घंटों काम करते थे। काम के साथ साथ आसिम दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ता था। आसिम सुबह काम पे जाने से 2 घंटे पहले उठता था। उन 2 घंटों में वह हर रोज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, मैं पवित्र कुरान की एक आयत पढ़ता था। उसकी तिलावत की वजह से वहाँ काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारी उससे बहुत खुश थे क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसी आवाज़ और खूबसूरती दी थी। जब भी वो पवित्र कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज़ बढ़ जाती, आवाज़ और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुस्लिम भाई उसकी तिलावत को बड़े ध्यान से सुनता, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम कर्मचारी भी उसकी आवाज़ से आकर्षित होते। पवित्र कुरान की तिलावत के बाद आसिम वहाँ सभी बैठे कर्मचारियों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया। आसिम की बातें उसके साथ रहने वाले लड़कों को दिलों पे असर करने लगी। जैसे ही अजान होती आसिम फैक्ट्री का सारा काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते समय वह दूसरे लड़कों को भी नमाज के लिए बुलाता था। आसिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने लग जाने। जब फैक्ट्री के मालिक को इस बारे में पता चला उसने आसिम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे उसूलों को जानते हो, मैंने कभी किसी को अपने हुक्म का उल्लंघन नहीं करने दिया। तुम सुबह भी काम पर देर से आ जाते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।